फिगर इट आउट आ गया। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन दिस फिगर लिस्ट ऑल द एंगल्स पॉसिबल, डिड यू फाइंड देम ऑल, है ना। तो इस फिगर में हमें सबसे पहले एंगल्स को लिस्ट करना है और देखना है कि हमें सारे मिल गए या नहीं। और देन नाउ गिव्स द मेजर ऑफ ऑल द एंगल्स, देन मेजर द एंगल्स विद द प्रोट्रैक्टर, record all your numbers in the table and see how close your guesses can actually are to the actual measures। आपने जो गेस किया वो एक्चुअल से कितना दूर है। तो पहले इसमें एंगल्स आइडेंटिफाई कर लो, कौन कौन से एंगल्स नज़र आ रहे हैं। ये बेसिकली दो लाइन्स हैं ऊपर वाली, ये वाली एक लाइन है, ये वाली एक लाइन है ना। और बीच में कुछ लाइन्स हैं जो उसको इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसमें कुछ एंगल्स अगर हम मेजर करें, यहाँ पे भी इस एंड पे भी, यहाँ पे हम एक पॉइंट डाल देते हैं, इसको एक्स कह देते हैं। तो हम एक एंगल ऊपर से पहले ऊपर वाले एंगल्स देखते हैं, फिर नीचे रहेंगे, है ना। ऊपर वाली लाइन में हमने एक ये पॉइंट ऐड कर दिया अपनी तरफ से, तो हम एक एंगल कह रहे हैं एक्स ए सी, नीचे की तरफ जा रहा है। एक एंगल तो ये हो सकता है, इसी तरह से सी ए पी, ये वाला एक एंगल दिख रहा है मुझको, ए पी, और नीचे की तरफ एल आ रहा है, तो एक ये एंगल नज़र आ रहा है। इसी तरह से एक ये एंगल नज़र आ रहा है, आप इसको नाम दे सकते हैं, एक ये एंगल नज़र आ रहा है, एक ये एंगल नज़र आ रहा है। नीचे भी यहाँ पे एक एंगल है, ये वाला एक एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है, ये एंगल है। इसके अलावा अगर आपको कोई एंगल नज़र आ रहा हो तो बताओ। जैसे मैंने ऊपर वाली लाइन में सिर्फ इस वाली लाइन में इस वाली लाइन में सिर्फ नीचे वाले ये वाले एंगल्स मेजर करें। हम इसके ऊपर वाले एंगल्स भी तो कर सकते हैं। ये जो लाइन, ये जो पॉइंट पी पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर भी ये एंगल हो सकता है ना। ये वाला भी एक एंगल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर फर्स्ट वाली लाइन को हम एक्सटेंड कर दें ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे भी दो एंगल्स आ सकते हैं। सिमिलरली एल यहाँ लिखा हुआ है, नीचे की तरफ भी दो एंगल्स हो सकते हैं। तो इन सबको एस्टिमेट करके बताओ कि एंगल्स कितने हो सकते हैं। तो मैं तुम लोगों के लिए थोड़े से एस्टिमेट लिख देता हूँ, है ना, ताकि इस सबको मिटाते हैं पहले, ताकि बाद में हम इसको मेजर करके देखें कि हमारे एस्टिमेट्स कितने दूर थे। इस वाले एंगल को देख के आपको क्या लग रहा है? मुझे लगता है कि 90 डिग्री से छोटा है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिख रहा हूँ लेस देन 90 डिग्री। ये वाला एंगल कितना है? ये 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है मुझको, है ना। ये वाला एंगल कितना लग रहा है? लेस देन 90 लग रहा है कि 90 से ज़्यादा लग रहा है? ये भी लेस देन 90 ही लग रहा है, ये भी लेस देन 90 डिग्री ही लग रहा है, और ये वाला मोर देन 90 डिग्री लग रहा है। अगेन ये 90 डिग्री से बड़ा लग रहा है इस बार मुझे, ये वाला एंगल, इधर वाला एंगल, है ना। और ये वाला एंगल मुझे 90 से छोटा लग रहा है। अब कितना छोटा है कितना बड़ा है उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हो, है ना। उसमें इसी तरह से आपको अप्रॉक्सीमेट लेस देन 90 लग रहा है, तो कितना लेस देन 90 लग रहा है? वैसे मुझे लग रहा है कि ये 70 डिग्री का एंगल होगा, है ना, ग्रेटर देन 90। तो मुझे लग रहा है कि ये 110 डिग्री का एंगल होगा। ये वाला एंगल मुझे लग रहा है कि 80 डिग्री का एंगल होगा, और ये वाला 110 170 100 डिग्री का एंगल होगा, 100 डिग्रीज का एंगल होगा, 100 डिग्रीज का एंगल लग रहा है मुझको ये, है ना। ये 90 डिग्री से बड़ा मुझे लग रहा है कि ये तकरीबन 110 डिग्री का होगा अगेन। और ये वाला एंगल जो है जिसको मैंने लेस देन 90 लिखा है, ये मुझे लग रहा है कि ये 70 डिग्री का एंगल होगा। ये फिगर आपकी बुक में है, आप उसमें मेजर करना। पहले अंदाजे से अपने आप लिखना एंगल, और फिर उसको एक्चुअली मेजर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज अ प्रोट्रैक्टर टू ड्रॉ दीज एंगल्स हैविंग द फॉलोइंग डिग्री मेजर्स, है ना। तो आपको बस डी यूज़ करना आना चाहिए अपना, और ड्रॉ करना आना चाहिए। ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, पहले एक लाइन बना लेनी है ना। उसके एक एंड पे जो आपका डी है, उसका डी का जो सेंटर वाला पार्ट है उसको रख देना है। इस वाली लाइन को, जो एक आर्म है एंगल का, इसको 0 डिग्रीज पे रख देना है। और उसके बाद अगर आपको 110 डिग्री बनाना है, तो आप अपना प्रोट्रैक्टर अगर रखोगे यहाँ पे, चलो इस लाइन को मैं सेंटर में बनाता हूँ, देखते हैं हम बना पाते हैं या नहीं। तो हमने पहले ये लाइन, एक लाइन बना देनी है ना। इसका एक एंड जो है उसको हमने डी के सेंटर में रखना है। लेट्स से कि हमने डी ऐसे करके यहाँ पे एक डी रख दिया है ना। इधर मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ क्योंकि हमारी एक्चुअल लाइन ये वाली है जो हमने ड्रॉ करी है। इसका एक जो एंड है वो डी के सेंटर में रख दिया। ये वाली लाइन जो है वो 0 पे आनी चाहिए, और 110 जो होगा 90 इसके
वर्टिकली ऑपोजिट होगा तो 110 थोड़ा सा यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर डी रखने के बाद एक मार्क लगा देना है ना, और मार्क लगाने के बाद ये डी को हटाने के बाद इस वाले एंड से इसको जोड़ देना है। तो आप इस तरह से 110 डिग्री का एक एंगल बना सकते हैं। इसकी प्रैक्टिस करनी है। 40 डिग्री का बनाएंगे, नेक्स्ट वाला जो लिखा है 40 डिग्री का बनाएंगे। यही आपकी अगर लाइन है पहली वाली जो ज़ीरो पे है, तो 40 डिग्री कोई यहाँ पर आएगा तकरीबन, है ना। तो यहाँ वाला ये वाला एंगल जो होगा वो 40 डिग्री का बनेगा। मैं आपके लिए वैसे ही रफली ड्रॉ कर देता हूँ हाथ से, है ना। जो 110 डिग्री होगा वो 90 से ज़्यादा होगा, तो थोड़ा सा 90 से ज़्यादा वर्टिकली थोड़ा सा और ज़्यादा खोल दो, ये तकरीबन 110 डिग्रीज़ का होगा। 40 जो होगा वो इतना ऐसे से एंगल बनेगा। आपको बेस लाइन बनानी है, उसका एक एंड ज़ीरो पे रखना है। बेस वाला जो आपका लाइन है उसको ज़ीरो पे रखना है, जो उसका वर्टेक्स है वो डी के सेंटर में रखना है, और ये वाला डिग्री मेजर लेना है आपका एंगल, है ना। इसी तरह से आप शायद 75 भी बना पाएँ। 75 डिग्री कुछ ऐसा बन जाएगा। 110 डिग्री अगेन 110 से थोड़ा सा बड़ा होगा। 134 डिग्रीज जो होगा वो थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा। तो आप इस तरह से पांचों एंगल बनाइएगा, आपको अच्छा लगेगा बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे होते हैं। ड्रॉ करना है आपको, डी यूज़ करना है। आपके पास रूलर, एक स्केल और एक डी प्रोट्रैक्टर होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ एन एंगल हुज डिग्री मेजर इज द सेम एज द एंगल गिवन बिलो। तो इसमें क्या करना है, आपको ये फिगर दे रखा है, नीचे ये भी लिखा है ऑल्सो राइट डाउन द स्टेप्स यू फॉलोड। तो स्टेप आपको दो स्टेप फॉलो करने हैं इसमें बेसिकली, है ना। उस फर्स्ट स्टेप ये है कि मेजर करो जो गिवन दे रखा है। ये जो फिगर दे रखी है इसमें एंगल मेजर करना आना चाहिए। इसके किसी भी एक पार्ट को, किसी भी एक आर्म को आप ज़ीरो पे रख दो, है ना। डी इसी डायरेक्शन में रखा जाएगा आपका, इस तरह से डी ऐसे रखा जाएगा। डी आपका ऐसे रखा जाएगा, इस ओरिएंटेशन में आपका डी होगा। सॉरी, मैं थोड़ा सा टेढ़ा बनाया डी, ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो आपका जो डी होगा वो ऐसे से रखा जाएगा, है ना। डी उल्टा करके, टेढ़ा करके, ताकि ये वाला जो इसका आर्म है, एच जे वाला जो आर्म है, ये 0 डिग्री पे है। और फिर आपको इधर से मेजर करना है कि कितने डिग्री का एंगल है। इधर से देख के लग रहा है मुझे कि ये 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल होगा, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में आपको मेजर कर लेना है, और सेकंड स्टेप में आपको न्यू एंगल ड्रॉ करना है। जब भी ड्रॉ करोगे तो उसका जो एक आर्म होगा, फर्स्ट जो आप लाइन खींचोगे उसको हॉरिजॉन्टली बनाने की प्रैक्टिस करो, है ना। और उसका एक एंड पे डी का सेंटर रख के, और उसके बाद दूसरा आर्म आप 100 जितना भी ये निकल कर आ रहा है, इसका फर्स्ट वाले का मेजर लेट्स से 110 आ रहा है, तो 110 डिग्री का आप एक एंगल ड्रॉ कर दोगे, है ना। तो इसमें दो स्टेप हैं। पहला स्टेप आपको मेजर करना है, और दूसरे स्टेप में आपको ये एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। ड्रॉ करने के जो स्टेप्स इन्होंने फिगर वाइज समझाए हुए थे उसको दोबारा से एक बार पढ़ सकते हो, पहले हमने जो पढ़े थे।